क्या ये बात सही है कि ईडी और सीबीआई दिखाकर आप बाकी लोगों को ले आते हैं जो आपके साथ नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, हम तो गृह सचिव भी रहे हैं, बताते हैं। कभी सीबीआई ये अपने इन्वेस्टिगेशन में किसी से पूछता नहीं, न ईडी। और ये संभव है भी नहीं, इसलिए कि ये कोर्ट मॉनिटर्ड होता है जितने भी हैं। अगर किसी को आप गिरफ्तार करती हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ता है कोर्ट के सामने। अगर कोई एविडेंस नहीं है उसको तुरंत बेल मिलना ही है, उसको कोर्ट तुरंत छोड़ देती है, कह देती है कि देयर इज नो केस। अगर एक्चुअली कोई केस नहीं है और फॉल्स एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है तो इस पर कोर्ट कमेंट भी कर देती है और आईपीसी में धारा है फॉल्स एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जेल हो सकता है। तो कोई ये रिस्क लेगा नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान की स्थिति में आप बतौर ऊर्जा मंत्री आपने जितना काम किया है उसमें कोई ऐसे 3 टारगेट्स जो अचीव कर लिए हैं, क्या ये कहें कि 2030 का टारगेट अचीव हो गया है? मैं बताता हूँ, ऊर्जा में तो हमने आमूल परिवर्तन ला दिया। मैं बता, ये देखिए 2013 में हमारा पीक डिमांड देश का था 1,30,000 1,35,000 मेगावाट, और उसमें भी लोड शेडिंग होता था। आप याद कीजिए, शॉर्टेज थी 4-4.5%, मतलब घंटों घंटों बिजली जाती थी। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 12 घंटे रहा करती। आज स्थिति क्या है? आज पीक डिमांड बढ़ करके 2,45,000 मेगावाट हुआ। मैं म्यूट करता हूँ उसको, लोड शेडिंग नहीं, हमने नहीं होने दिया। हमने कैपेसिटी ऐड किया है, 80%, करीब 85% डिमांड बढ़ गया, 1,30,000 2,45,000। लेकिन ये हमने ये लोड शेडिंग नहीं होना है, लोड शेडिंग समाप्त। ग्रामीण क्षेत्र में आज के समय में औसत, पूरे देश का औसत 21 घंटे, अर्बन एरियाज में पूरे देश का औसत 23.5 घंटे। ये इसलिए कि हमने करीब करीब 2 लाख मेगावाट हमने उत्पादन क्षमता जोड़ी है। मुझे ये बताइए कि आपने दोनों सरकारों में बहुत ही करीबी रूप में काम किया है। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आइए, सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे समय में शुरू हुआ। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। हमको कहा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, प्रारंभ करने के लिए जो आज डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ है वो हमने ड्राफ्ट किया। तो उसका हमने ड्राफ्ट वगैरह बनाया, ठीक है साहब। उसके बाद ओके हुआ, हम लोगों ने सर्कुलेट वगैरह किया। तो उसमें सोनिया जी को लगा कि साहब हम लोगों ने क्या किया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे। तो एनडीए को हमने रखा था एक्स ऑफिशियो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उसके मिनिस्टर्स मेंबर्स होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ, ये होम मिनिस्टर, एटसेट्रा, इरीगेशन मिनिस्टर, जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, उस समय शिवराज पाटिल जी थे गृह मंत्री, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो एनडीएमए के मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड होना चाहिए बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो चिट्ठी आई तो उन्होंने हमको बुलाया, शिवराज जी ने दिखाया, तो हमने कहा कि ये उपयुक्त नहीं होगा, ये सब प्रोफेशनल ये होना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और उसमें ये सब मंत्रियों की आवश्यकता है, बाहर का आदमी को कोई आइडिया नहीं होगा। वो एग्री कर गए, हम लोगों ने उसको फाइल कर दिया। लो एंड बिहोल्ड करीब 20-25 दिन के बाद प्रधानमंत्री से, मनमोहन सिंह जी से वही चिट्ठी आई जो सोनिया जी ने लिखा था, कंटेंट वही था, दस्तखत मनमोहन सिंह का था, ये डिक्टेशन। तो फिर शिवराज जी ने बुलाया, उन्होंने क्या तो करना होगा, प्रधानमंत्री कहा गया। ये अंतर। अदरवाइज मनमोहन सिंह भी वेल मीनिंग थे, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट डिसाइसिव हो ऐसी बात नहीं। अब राहुल गांधी जी को देखा आपने, एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, ये क्या है? ऐसा हमारे यहाँ इस सरकार में नहीं होता। ये डिसाइसिव, ही डिसाइड्स, वो विजन देखते हैं कि आगे क्या है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता है इसमें। ऐसा नहीं होगा कि साहब ये फीस कर, बोलने की फ्रीडम है, अगर आपको कुछ बोलना है तो ऐसा तो नहीं कि डर के मारे नहीं बोलेंगे कि मोदी जी से डर लगता है। अरे कदापि नहीं, ये कदापि नहीं। हम तो बोलते हैं, नहीं अभी तक हैं, हम तो बोलते हैं, कैबिनेट में भी बोलते हैं, अलग से भी टाइम लेके बोलते हैं। ये फ्रीडम रहती है हमको। और इस बार आप एक बार फिर से उम्मीदवारी कर रहे हैं आरा से, वो कौन सी 2 बातें होंगी जिसको लेके दोबारा जाएंगे अपने लोगों के बीच में? मैंने सुना आपने गाँव में बहुत काम किया है। एक बात मैं बताऊं, अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो मैं जीतूंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि जितना काम हमने किया है
डंके के छोड़, जितना काम हमने किया है अपने 10 साल में, हमसे पहले जितने सांसद उनका काम आप जोड़ लीजिए, यू मल्टीप्लाइड बाय 4 और 5, उसको 4 गुना 5 गुना कर दीजिए, हमने उससे ज़्यादा काम कर दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बिहारियों पर कई बार इस तरह की तल्ख टिप्पणियां होती हैं या बिहार राज्य पर और बिहारियों पर, वो सुनकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? एक बात हम बताएं, बिहारियों पर टिप्पणी अब नहीं होती। देखिए, इस बार हो सकता है कि कुछ तो बेहतर हो। धन्यवाद आर के सिंह साहब हमसे बात करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।